हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से इस बात को हम रीइटरेट करेंगे कि फॉर्च्यून 3 स्किल्स इसको क्यों कहते हैं। देखिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने आपको यही सिखाया है कि इंडस्ट्री के लिए आपको कैसे तैयार करना 20 से 25 साल तक की आपकी ज़िंदगी को लेके, ये मान के कि आप एक ब्रेनलेस इंसान हो जिसको ट्रेन किया जा सकता है 25 साल तक कुछ ना कुछ किसी काम के लिए। और सही मायने में अगर देखा जाए तो 25 साल भी किसी काम का नहीं आता है। फिर एक ही चीज़ समझ में आता है कि हमने तो 25 साल ज़िंदगी का सबसे यंग माइंड, यंग एज, जहाँ पे हम ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते थे, सिर्फ इस घटिया एजुकेशन सिस्टम की वजह से मैंने ख़राब कर ली है। क्योंकि सिस्टम एंड सोसाइटी ने खुद के लिए आपको तैयार किया, आपके लिए आपको तैयार नहीं किया। ये तीनों मेरे स्किल्स को आपको सीख लेना चाहिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। क्योंकि पूरी दुनिया से कनेक्ट होने करने के लिए, या फिर आपके पास जो भी है उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपको ये 3 मेजर स्किल्स सीखना ही चाहिए। और मेरा मकसद यही है कि 100 मिलियन यूथ को एम्पावर करना, चाहे फ्री में या पेड में। तो उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। क्योंकि जो यूथ आज भी भटक रहा है उसको उसकी ताकत सिर्फ ये तीनों मेजर स्किल्स सीख के ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि हम दूसरों के ओपिनियन को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं या कैसे अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। याद रखिए, गरीबी ऐसी चीज़ है जो इंसान को कमज़ोर नहीं, विवश विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। हर दिन रोने के लिए, हर दिन वो खाने के लिए जो आप नहीं चाहते, हर दिन वैसा वहाँ सोने के लिए जो आप नहीं चाहते, हर दिन उन लोगों के बीच में रहने के लिए जो आप नहीं चाहते, हर दिन वैसा लाइफ जीने के लिए जो आप नहीं चाहते। एक ही तरीका है बाहर निकलने का, डिसिप्लिन होकर किसी एक चीज़ को करने लग जाओ आप, चाहे आधा घंटा ही सही, हर दिन। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप आगे हर दिन बढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, कहीं से निकलने के लिए। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हम किसी के ओपिनियन को कैसे अग्री उनके कर सकते हैं। तो कोई भी अगर कुछ बोलता है, जैसे कि क्या पूरा वर्ल्ड को फिर से वही पुरानी ज़िंदगी जीना शुरू कर देना चाहिए, तो आप बोलते हो यस आई एग्री, आई कंकर, यू आर राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को, लोगों को आप अपना अप्रिशिएशन देते हो। दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली, इंडीड, दैट्स ट्रू, आई कुडंट एग्री मोर। तो एक एक फ्रेजेस में क्या होता है कि हम लोग बोल के अपनी दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे कम्युनिकेशन में जब तक कि आप दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तब तक वो कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा नहीं, और तब तक लोग भी आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये कला सीखना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को की बातों को, उनके ओपिनियन को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाए और कैसे अप्रिशिएट किया जाए, और वो भी बेहतर तरीके से। तो ये सब फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो। यू गॉट अ पॉइंट, जैसे यू गॉट अ पॉइंट, वी शुड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस, है ना। आई एम विद यू ऑन दिस, लेट्स प्रोसीड विद योर सजेशन। आई सी व्हाट यू मीन, वी नीड टू एड्रेस दी, दैट मेक्स सेंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम इन एग्रीमेंट विद यू। तो एक एक फ्रेजेस आपको हर दिन सीखने की कोशिश करना चाहिए। और इसको जब भी आप कहीं भी कन्वर्सेशन में हो, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। ये देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन वर्ड्स के साथ कैसे खेलना है वो सिखाता है। पब्लिक स्पीकिंग वर्ड्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सिखाता है। और सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स आपको ये सिखाता है कि शब्दों को बेच के, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भी आप दुनिया में कैसे जी सकते हो, कैसे राज कर सकते हो। स्पॉट ऑन, योर एनालिसिस इज स्पॉट ऑन, आई कुडंट एग्री मोर। You bet, let's go ahead with your suggestion. No doubt, no doubt about it, your idea is brilliant. Totally agree, let's move forward with your proposal. तो आप ये जो एग्जाम्पल में दिया हुआ उसको भी आप बोल सकते हो, और नहीं तो सिंपली जो बोल्ड आपका फ्रेज है, जैसे स्पॉट ऑन, यू बेट, नो डाउट, टोटली अग्री, उसको भी आप बोल सकते हो। फॉर श्योर,
फॉर श्योर वी शुड प्रोसीड कॉशियसली। तो फ्रेजेस और एग्जाम्पल्स इस तरीके से दिए गए ताकि दोनों आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। जैसे क्या हमें फिर से पुरानी ज़िंदगी जीना शुरू करना चाहिए? एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू टेक एक्शन इमीडिएटली। You got it, let's implement your strategy. It's completely on board with that. It's completely on board with that. Let's work together to achieve. Precisely. Precisely, we need to focus on customer satisfaction. No question, no question. Your plan is foolproof. Definitely, I support your decision. I'm fully supportive of your ideas. Let's explore it further. अगर थोड़े लंबे फ्रेजेस अगर आपको यूज़ कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड विद दैट वन. We need to take action immediately. You are absolutely correct in your assessment. We should follow your lead. I couldn't agree more with what you have said. It's imperative that we act now. और कुछ और बोनस फ्रेजेस आप हैं जिसको आप बोल सकते हो. Quite exactly, of course, obviously. Yes, it is. I agree. I agree entirely. I couldn't agree more. That's just what I think. I believe. You know, that's exactly what I think or believe. तो इस तरीके से आप लोगों के ओपिनियन को, आप उनके उन बातों को, आप उन कन्वर्सेशन को अप्रिशिएट कर सकते हो, अग्री हो सकते हो, क्योंकि तभी आपको जगह मिलती है किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन में, या फिर आपको बातों को भी अप्रिशिएशन मिलता है. ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको जो भी सीखने को मिलेगा 30 डिफरेंट वेज में आपको सीखने को मिलता है. पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये एक मास प्लेटफॉर्म ऐसा है. आपका अगर सपोर्ट रहा तो आपको और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको सिखाने में फ्री में और पेड में मुझे मदद मिलेगी. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. उसके अलावा भी बाकी कोर्सेज और प्लान्स हैं जहां पर आप अगर 3 कोर्सेज़ के पैकेज लेना चाहते हो सिर्फ 299 रुपया, 6 कोर्सेज़ के पैकेज 597, वीकली डाउट सेशंस 999, और कंप्लीट कोर्स अगर लाइव से सीखना चाहते हो वीडियो कोर्सेज़ के साथ तो 2999 रुपया कंप्लीट कोर्स. तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए एमबीटीज के साथ एंड लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो. याद रखिए, आपका फ्यूचर सिर्फ आपके हाथ में है. कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है, और कुछ भी अगर आपको सपोर्ट करेगा अब आगे के करियर में तो वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 मेजर स्किल्स हैं. इसे जल्दी से जल्दी सीखना शुरू कर दिए, थोड़ा थोड़ा करके. कीप लर्निंग.